इंडिया अलायंस के हिसाब से होने वाले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये जंग आरएसएस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की होने वाली, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट के रूप में नाम अनाउंस किया रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का। और ये अनाउंसमेंट करते हुए कांग्रेस के चेयरमैन खड़गे द्वारा कहा गया कि जिस तरह से एनडीए द्वारा आरएसएस आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया गया, वहीं उसी तरह कांग्रेस द्वारा इंडिया अलायंस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो आदर्श है उनको मानने वाले मिस्टर सुदर्शन रेड्डी या जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया गया। और वर्तमान में ये जंग दो पार्टी के बीच में नहीं, दो दलों के बीच में नहीं, दो आइडियोलॉजी के बीच में। वहीं दूसरी तरफ एक तबके का मानना है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस द्वारा सदर्न स्टेट तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले सीपी राधाकृष्णन का नाम बढ़ाया गया था, उसी तरह से इंडिया अलायंस द्वारा भी तेलंगाना से बिलोंग करने वाले सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाते हुए सदर्न पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट ला गया, जहां एक तरफ राधाकृष्णन का नाम आगे कर भी एनडीए गवर्नमेंट द्वारा जो सदर्न पॉलिटिकल पार्टीज है उसके समर्थन की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने उनका काम थोड़ा सा टफ कर दिया, क्योंकि अब टीडीपी हो गया, तेलुगु देशम पार्टी हुआ या वाईएसआर कांग्रेस, उनके लिए मिस्टर सुदर्शन रेड्डी का जो नाम है या उनके कैंडिडेचर का विरोध करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। और इसी का मत लेने के लिए इस इलेक्शन में ये जो नाम है ये अनाउंस किया गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसके इलेक्टर रोल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड होते हैं, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से आए। तो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। सवाल उठता है कि क्या सुदर्शन रेड्डी के आ जाने के बाद में ये इलेक्शन में कुछ ट्विस्ट आ जाएगा या फिर एनडीए को अपने कैंडिडेट जिताने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके लिए जानने की कोशिश करते हैं वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा की पोजीशन है उस पोजीशन 17th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के आधार पर जो 1 अगस्त 2025 की स्थिति को समझा जाए तो राज्यसभा में टोटल 233 मेंबर्स जो है वो इंक्लूड कर, अभी वर्तमान में 5 सीट्स वहां पर है, उस आधार पर 233 इलेक्टेड मेंबर्स है। वही 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो राज्यसभा में रहेंगे और वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले। वहीं अगर लोकसभा के आधार पर देखे जाए तो वहां पर 543 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में 1 वैकेंट सीट के साथ में 1 अगस्त 2025 तक है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इस आधार पर अगर समझा जाए तो टोटल 788 मेंबर्स में से 782 मेंबर्स ऑफिस में है और वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोट करने वाले हैं और यहां सिंगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मींस 1 वोट इक्वल्स टू 1 वोट। इसमें प्रेसिडेंट जैसा कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को हमें नहीं मिलेगा। सो टोटल 782 वोट्स जो है वो होने वाले। और वर्तमान अगर पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति को देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट के लगभग 293 सीट्स जो है वो लोकसभा में है और उसके कंपैरेटिवली 332 सीट्स जो है वो इंडिया अलायंस के हाथ में। इसके अलावा कुछ मेंबर्स जो लगभग अप्रोक्सीमेट 30 मेंबर्स जो है वो 15 मेंबर्स जो है वो अपोजिशन या अदर पार्टीज से आते हैं जो इन दोनों सीट्स में अपना रोल या दोनों अलायंस में अपना रोल नहीं रखते, जिसमें आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, ये सभी लोग इसके शामिल मेंबर्स हैं। अगर वहीं राज्यसभा की चर्चा की जाए तो राज्यसभा में टोटल सीट्स में से 132 जो है वो एनडीए से है और अपोजिशन पार्टी की 77 सीट्स है। और अदर्स में यहां चर्चा की जाए तो अदर्स के पास में जो टोटल सीट्स है वो 30 है, 30 सीट उनके पास है, जिसमें से 9 आम आदमी पार्टी, 7 बीजू जनता दल बीजेडी और 7 सीट वाईएसआर कांग्रेस के पास है। और अगर मेजोरिटी को समझा जाए तो मेजोरिटी की स्थिति इस तरह से कि एनडीए के पास में राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 293 और 132 प्लस करने पर 425 सीट्स जो है वो आपकी टोटल सीट्स बनती है। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की तो उनके पास 234 प्लस 77 मिलाकर 311 या 311 सीट्स टोटल, मतलब जीत जो है वो निश्चित एनडीए के कैंडिडेट की होने वाली। और इसमें एक महत्वपूर्ण रोल करने वाले हैं 15 प्लस 30 45 इंडिपेंडेंट मेंबर्स या अदर मेंबर्स, इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता, जो इन दोनों अलायंस में स्वतः शामिल नहीं। अब अगर ये सारे के सारे ये मान लिया जाए कि ये सब के सब चले जाते हैं इंडिया अलायंस के पास, तो भी उनका जो टोटल मार्किंग है वो 256 और 356 पहुंचेगा, जो एनडीए अलायंस से काफी पीछे होने वाला है। एक गेम ये कहा जा रहा है कि ये आ जाने के बाद में एक वाईएसआर कांग्रेस जो है वो इनके साथ चली जाएगी और इनके या
सुब्रमण्यम रेड्डी के कारण हो सकता है टीडीपी जो है वो भी किसके साथ चली जाए, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ चली जाए। बल्कि ये सिर्फ कोरी कल्पना है, इसका वास्तविकता से शायद कोई लेना देना नहीं। पर अगर ये होता भी है तो टीडीपी या तेलुगु देशम पार्टी के बारे में बात की जाए तो लोकसभा में टोटल सीट्स तेलुगु देशम पार्टी की जो है वो लगभग 16 सीट लोकसभा की, और अगर राज्यसभा में उनकी बात की जाए तो टीडीपी के पास 2 सीट्स है, मतलब 18 सीट्स इनके पास है। और ये 18 सीट भी इनके पास अगर जाती है तो 425 से अगर 18 इधर से 18 माइनस होगा और यहां पर 18 जो है वो प्लस हो जाना है। और अगर ये होता है तो भी बहुत बड़ा अंतर इस सीट शेयरिंग पे नहीं बनेगा। मतलब सुदर्शन रेड्डी का नाम सिर्फ इतिहास में दर्ज कराने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि हमने निर्विरोध चुनाव नहीं किया है, इसके लिए आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि वास्तविकता में नंबर गेम, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स मायने रखते हैं, और इस नंबर गेम में कहीं से कहीं तक इंडिया अलायंस एनडीए के सामने नहीं टिकता। इस आधार पर अगर चुनाव देखा जाए तो वो एक तरफा है, और जीत जो है अगर कोई मिरेकल ना हो तो जीत सारी किसके हाथ में है, एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन के हाथ। अब इस आधार पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।